So, good morning and welcome to Diploma Forum. आज हम लोग बेसिकली मैकुले मेथड का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरा नाम हुआ डॉक्टर शिवम साव, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक देखे थे? इंटरेक्टिव मेथड का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग कैंटिलीवर बीम के बारे में पूरा डिस्कशन देख चुके थे। कैसे ई जो फॉर्मूला है, एक ही आपका फॉर्मूला है, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोमेंट। क्लियर? और इसी से ही सारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन सारा बनता है। क्लियर? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। एंड दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ मैकुले मेथड। मतलब समझो कि ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का ही लास्ट क्लास है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। अब ध्यान दो। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, सो बात करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक, आई होप बेसिक क्लियर होगा। बता चुके हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड में, ठीक है, कि यदि ये मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ द बीम, ये कुछ ऐसे जाके ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, राइट। एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सेंटर, राइट। और यहाँ पर लेकिन एक चीज खास करके याद रखना है, BC दैट इज योर बाउंड्री कंडीशन, द फर्स्ट वन, कि यहाँ पर जैसे देखो स्लोप खींचो तो यहाँ पर कुछ थीटा दे रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये स्लोप क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, फिर यहाँ पर एकदम सीधा पैरेलल ही हो जाएगा इस लाइन का। तो जब कोई भी एक लाइन का ये इंक्लाइंड होता है तो थीटा होता है, ये धीरे धीरे यदि पैरेलली हो जाए, चाहे ऐसे पैरेलल हो चाहे ऐसे पैरेलल हो, तो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन अलग है, इट्स नॉट लाइक कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का अलग कंसेप्ट होता है। कैंटिलीवर का हमेशा एंड जो फ्री एंड रहता है वहां पर ही मैक्सिमम होता है। यहाँ पर पहला बाउंड्री कंडीशन है कि देखो अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और ये पूरा लेंथ हमें दी, मान लेते हैं L। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू L होता है, हम ऑलवेज इधर से इधर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर जब 0 है, अब देखो ये वाला तो y क्या होगा, धीरे 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 ये ऐसे छोटा 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 होते 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 एकदम यहाँ पर y क्या हो जाएगा, 0। और इसका सिमिलरली इस साइड भी यदि जाएंगे तो इस साइड भी धीरे 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 जाते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो पहला ही बाउंड्री कंडीशन में दो केस होता है, एट x इक्वल टू 1, यहाँ भी y इक्वल टू क्या होगा, 0। ना द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर एट द मिडिल, मिडिल पर क्या होगा कि एट x इक्वल टू L/2, मतलब मिड पर क्या होता है कि यहाँ पर y क्या होगा, y मैक्स होगा, y मैक्स। और जैसे y मैक्स होगा तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। अब देखो ये x इक्वल टू L/2 कब होगा, जब मिड पॉइंट मतलब सिमेट्रिक केस। तो ऑलवेज इसके बेटर में आप ये लिख सकते हो कि जहां भी dy/dx 0 होगा, where dy/dx is 0, there y will be maximum, ठीक है, वहां पर y मैक्सिमम, ठीक है। तो सिमेट्रिक केस में ऑलवेज मिड पॉइंट में फॉर सिमेट्रिक केस ऑलवेज मिड पॉइंट, ऑलवेज एट मिड पॉइंट, क्लियर। ये दो टेक्निक यदि आपको
समझ में आ गया है कि बाउंड्री कंडीशन कैसे लिखेंगे और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, ये दो गो, और इसका आपको मेन वही मोमेंट लिखने आना चाहिए, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोड लगा हुआ है। ठीक है, बिना लोड का डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। वो अब सेल्फ वेट के कारण भी होगा, लेकिन कभी भी हम लोग सेल्फ वेट का वजन नहीं लेते हैं। देखो जितना भी ब्रिज बना हुआ है, बड़ा ब्रिज चाहे बड़ा बड़ा जितना भी ब्रिज है, ठीक है, कभी भी हम लोग आ, उसका ब्रिज का वजन का जिक्र नहीं करते। ठीक है, उस पर एक्सटर्नल लोड का जिक्र करते हैं। ठीक है, या तो उसी को ही यदि लेना है तो यूडीएल मान के ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें एक ही क्वेश्चन हम कराएंगे बाबू, लेकिन एक ही क्वेश्चन एकदम तगड़ा वाला करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराने में हम देख रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है। राइट, तो एक ही क्वेश्चन में मिक्स्ड वाला करा दे रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ये एक सिंपली सपोर्टेड, राइट। ठीक है, यहाँ पर 30 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, 30 न्यूटन का। ठीक है, और यहाँ से मान ले रहे हैं यूडीएल भी है इसको। ठीक है, यूडीएल का वजन मान लेते हैं 15 न्यूटन, 15 न्यूटन पर मीटर। एग्जाम में आपको किलो न्यूटन दिया रहेगा, अंतर क्या करना, 1000 से खाली गुना कर देना। हम बार बार किलो किलो लिखने से अच्छा है कि किलो न्यूटन। इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, एंड द डिस्टेंस इज ये 1 मीटर, ये अगेन 1 मीटर, और ये है आपका 2 मीटर। बस आपको पता है कि क्वेश्चन इतना ही दिया रहता है। क्वेश्चन अब फाइंड आउट बोला, फाइंड द स्लोप एट, देखो इसमें जो स्लोप दिया रहेगा ना बाबू, इसमें स्लोप हमेशा ए या बी का निकालने बोलता है, क्योंकि इसको पता है कि मिड पॉइंट चाहे यदि सिमेट्री हो गया तो मिड पॉइंट में तो जीरो ही होगा, लड़का लोग आंख मूंद के लिख देगा। तो इसमें हमेशा एट द एंड पर दिया रहेगा आइदर पॉइंट ए और पॉइंट बी। फाइंड द स्लोप एट, जिसका बोल सकते हो एट बी, एट ए एंड बी, चलो ए एंड बी। ठीक है, एंड डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड अभी क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो जो नॉर्मली नहीं देगा सिमेट्री, मिड स्पैन लिख देगा। ठीक है, कि एट इतना डिस्टेंस पर स्लोप निकाले, डिफ्लेक्शन निकाले, इस टाइप से। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सबको बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही रहेगा आपका। ठीक है, अब है सॉल्यूशन। तो द फर्स्ट स्टेप, देखो कैंटिलीवर में क्या था कि डायरेक्ट हम लोग मोमेंट लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर बाबू मोमेंट लिखने से पहले हम लोग को रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ, आराम से 5 पेज जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर आर ए मानते हैं हम लोग, और यहाँ पर आर बी मानते हैं। ठीक है, ये आपका 30 दिया हुआ है, और यहाँ से हम लोग ये 15 न्यूटन पर मीटर है, और ये डिस्टेंस 2 है। राइट, ये 1 है और ये 1 है।
अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड कितना होगा ये 30। अब प्लस इसका लोड कैसे निकालते हैं, न्यूटन पर मीटर है तो मीटर से गुना करना पड़ेगा, कितना मीटर है 2 मीटर, तो 15 × 2 विच इज इक्वल टू 30 30 7 न्यूटन का। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं, सम ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया है, जो मैंने क्लास किया है, आई होप इसको क्लियर हो रहा होगा। मोमेंट एट ए पर निकालना है। ठीक है, हम हमेशा साइन कन्वेंशन इधर से ही लेते हैं, मतलब डायरेक्शन इधर से ही लेते हैं, और साइन कन्वेंशन एक ही है कि क्लॉक माइनस और एंटी क्लॉक पॉजिटिव, राइट। ये डायरेक्शन लिख भी देना एग्जाम में, ताकि साइन कन्वेंशन के चक्कर में गड़बड़ा मत जाना। ये नहीं कि तुम अलग साइन कन्वेंशन यूज कर रहा है, किसी का धर के छाप लिया वो अलग साइन कन्वेंशन यूज कर रहा है, लास्ट में जाके अपने से कर रहा है तो आधा आधी गलत हो जाएगा। तो मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 करना है, तो आप मोमेंट कैसे निकालोगे, इस साइड से, हमेशा लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से, तो आर बी इंटू 4, आर बी इंटू 4। अब ये क्या है, एंटी क्लॉक, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा प्लस। अब देखो इसका क्या है, 15 माइनस, ये नीचे की ओर जा रहा है, 15 × 2, ये तो हो गया लोड, और इंटू डिस्टेंस, हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। एक और एक दो, और दो का आधा एक, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक दो, और इसका लोड टोटल कितना लगा, इसका लोड टोटल लगा 30 का, डॉट डॉट में दिखाएंगे 30, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1 2 3, 15 दूना 30 इंटू 3, माइनस 30 × 1 एंड विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोमेंट एट ए 0 होगा। तो क्या होगा 4 RB माइनस 15 दूना 30, 30 दिया 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। तो आरबी निकालो, क्योंकि इसमें एक पेज सिर्फ जाएगा रिएक्शन निकालने में। 9 3 12 120/4, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा आपका आरबी। नाउ आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30। ठीक है, तो यू विल गेट 30। ठीक है, तो वेल एंड गुड, दोनों 30 आ गया है, तो ये तो लकीली है कि आपका दोनों 30 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या करना है, ये जब ये स्टेप 1 हो गया ना, स्टेप 2 हम क्या करते हैं वो नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट एट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये लास्ट डायग्राम रहेगा, 3 डायग्राम 2 बार बनाना है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को नहीं उतारना है, सीधा आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, और ये आपका 2 मीटर का 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं, और ये अब कितना आ गया, ये 30 न्यूटन का आ गया, और ये भी कितना आ गया 30 न्यूटन का। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, और भी नाम दे दो, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको क्या बोले थे कि हम लोग को एक सेक्शन चूज करना, तो वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज सेक्शन, और इसका डिस्टेंस x मान लेते हैं। क्योंकि बोलेगा सर यहाँ पर ही क्यों चूज किए, तो अगेन बता रहे हैं कि बाबू ऐसा खाना बनाना जिससे कि सबका पेट भर जाए। ठीक है, तो इसका देखो यदि यहाँ पर चूज कर लेंगे तो इसका पेट नहीं भरेगा, बोलेगा क्योंकि हम राइट साइड से ले रहे हैं, तो इधर से जो जो मिलेगा सबको देते चले जाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ तक जाएंगे जिसमें इसका इसका सब मिल जाएगा। देखो ये वाला तो यहाँ तो मोमेंट जीरो ही है, इन पॉइंट से मतलब नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो लेटेस्ट सेक्शन हमने यहाँ पर एक्स चूज किया और यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे, तो एम एट एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं। ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये 2 मीटर। मोमेंट एट एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 30 इंटू प्लस में 30 इंटू एक्स, ठीक है। ये एंटी क्लॉक। अब देखो इसके बाद माइनस, नीचे से यहाँ तक जाएगा, तो पहले इसका लोड देख लो, सिर्फ डिस्टेंस में एक्स के साथ गुना होगा। लोड क्या है, 15 इंटू टू, जितना यूडीएल दिया है खाली इसको गुना कर दो, 15 इंटू टू, ये लोड निकल जाएगा। बस इतना ही अंतर रहता है यूडीएल में, इसमें डायरेक्ट दिया रहता है, इसमें बस डिस्टेंस के साथ गुना कर दो, 15 इंटू टू हो गया। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पर कहाँ पर सेंट्रल लोड लगेगा, यहाँ पर लगेगा कहीं, ठीक है। तो मतलब ये 1 मीटर पर लगेगा। तो यदि हम एक्स से, यदि 1 मीटर हमको चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, क्योंकि लोड इंटू डिस्टेंस, तो एक्स से यदि हम 1 घटा देंगे, एक्स से यदि 1 घटा देंगे, क्योंकि ये 2 है तो एक डिस्टेंस तो इधर भी तो होगा, तो एक्स से यदि 1 घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया एक्स माइनस 1, ठीक है। और नाउ माइनस 30 इंटू डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंट। क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत, बोलो जी। 30 into 1 कैसे लिखे सर? ये तो 34, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गुड, देख रहे थे तुम लोग का दिमाग कहाँ है। देखो यहाँ डिस्टेंस हाई वाला ना जाएगा जी, ठीक है। तो 1 नहीं होगा, 1 तो हो जाएगा, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। 30 इंटू यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस एक्स से इतना यदि घटा दे, 30 इंटू एक्स माइनस 3 ना होगा, 3 होगा जी, एक्स माइनस 3, बाद बाकी सब सो रहा है। Alright? अब क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है। चलो, तो मोमेंट लिखने सीख गए। नाउ वी नो दैट, हम लोग को इक्वेशन क्या पता है, जल्दी से बोलो, ई आई डी टू स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, ई आई डी टू स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30x माइनस 30x माइनस 1 माइनस 30x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेन इक्वेशन विच इज टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मतलब ये आपका रियल। अब यहाँ से गाड़ी, तो ये हो गया स्टेप 2 आपका। आगे बढ़े, अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है, जैसा पुराना मेथड जो बताया है एग्जैक्टली सेम है, कल जो पढ़ा है एग्जैक्टली उसी के हिसाब से ही सेम। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ स्टेप 3 आपको इंटीग्रेट करते चले जाना है, ठीक है। तो आइए इंटीग्रेट स्टार्ट करें। स्टेप 3, इंटीग्रेट एंड फाइंड कांस्टेंट, ये भी थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें 2 पेज लेंगे अपना आराम से, क्योंकि एक पेज में तो होता नहीं है, ठीक है। ओके,
तो ई आई टू स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है आपका, ये 30x माइनस 30। एक जना फोकस करते रहो क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिए, मेरे पास अब सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिए, बताते चले जा रहे हैं। क्लियर? तो प्लीज ध्यान से देखते चले जाओ, तुम लोग के भरोसे जाएगा गाड़ी आज। नाउ इंटीग्रेट, यदि इंटीग्रेट करते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, ई आई पहला इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 30x। तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 30 x माइनस 1, क्या बोले थे, x माइनस 1 को होल स्क्वायर बाई 2, जस्ट x ही मानना है। माइनस 30 x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कैंसल आउट, 15 15 15 सब है, 15 होगा जी, हाँ। तो 15x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 15, सॉरी प्लस C1। तुम लोग कहाँ दिमाग है जी, प्लस C1 काहे छोड़ दे रहा है। ठीक है, 15x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस C1, ये हो जाएगा आपका ई आई डी वाई बाई डी एक्स। बस ये आपका इक्वेशन, एक पहले का इक्वेशन बन गया जी आपका। क्योंकि ये यदि सही नहीं निकलेगा तो आपको बस आप x इक्वल टू पुट कर देना है, खत्म। लेकिन C1 का और C2 का वैल्यू चाहिए तब ना। ठीक है, तो नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेटिंग वंस मोर, क्या वन मोर टाइम। तो अब क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वाई 15x स्क्वायर तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 15x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो क्यूब बाई 3 माइनस 15 स्क्वायर है x माइनस 3 का होल क्यूब बाय 3 प्लस C1x और प्लस C2। क्लियर? एक और कांस्टेंट आएगा ना। ठीक है, तो इसको भी काट के अच्छा से लिख दो, 5 5 5 एंड यू विल गेट द मेन इक्वेशन 5x क्यूब माइनस 5x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस C1x प्लस C2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देखो बाबू, यदि ये दोनों इक्वेशन आप सही निकाल ले रहे हैं तभी आपका समझो कि आपका गाड़ी बनके तैयार हो गया। बस गाड़ी को चलाना है और क्या करें, गाड़ी को चलाना है, डेस्टिनेशन पहुंचना है। ठीक है, मतलब टायर वायर सब लग गया है, गाड़ी एकदम चकाचक खड़ा है। ठीक है, तो बताओ आगे बढ़े। चलो, अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ, कोई डाउट? नो सर। चलो, तो अब हम लोग को क्या करना है पता होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूज BC बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? तो बाउंड्री कंडीशन में कैसे होगा, तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन बताओ। यहाँ पर देखो हम बता चुके हैं, यहाँ पर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन
ठीक है, और ये तो निकालते वक्त अभी हमको यही वाला यूज करना है। ठीक है, पहला बाउंड्री कंडीशन से कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में आपको क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब कहाँ पर, यहीं पर, तो यहाँ पर वाई क्या होगा, जीरो होगा, वाई जीरो। ठीक है, तो यूज दैट, पुट इन, पुट इन, किसमें पुट करेंगे, बहुत कुछ फर्स्ट में पुट कर देगा, अरे प्रभु फर्स्ट में वाई कहाँ है, सेकेंड में वाई है, पुट इन सेकेंड, तो आपका होगा क्या, ई आई इंटू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो ना रे बाबा, 5 इंटू जीरो का होल क्यूब, 5। अब देखो क्या इसको हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जीरो होगा, वो x माइनस वन देगा तो नेगेटिव दे देगा, इसीलिए जीरो माइनस वन का होल क्यूब इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसे लिख के काटेंगे, ठीक है, लिख के काट देंगे, प्लस सी वन इंटू जीरो और प्लस सी टू। ठीक है, ये क्यों कैंसल आउट हो रहा है, आई होप क्लियर होगा, लास्ट क्लास ही बता चुके हैं कि यदि x माइनस वन, यदि x से ज्यादा बड़ा वैल्यू रहता तो फिर इसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन x माइनस वन ये जीरो है, x जीरो माइनस वन देगा तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो ये तो ऑलरेडी जीरो है, यानी सब जीरो माइनस जीरो प्लस सी टू, तो सी टू आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। बहुत अच्छा, जनरली ना आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में आप एक चीज देखोगे कि जीरो ही आता है। ठीक है, C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो। नाउ अब ध्यान दो, अब यदि बात करें, हाँ, अब है, ये हो गया C2 हो गया, अब आपको C1 का वैल्यू चाहिए, तो C1 का निकालने के लिए हम लोग अगेन एट x इक्वल टू, अब देखो एक और बाउंड्री कंडीशन क्या था, x इक्वल टू एल, यहाँ पर आपका x क्या होगा, l की जगह क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा था, 2 3 4, दैट x इक्वल टू 4, यहाँ भी y इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसमें आप dy बाई डी एक्स से कोई रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। जबकि कैंटिलीवर में हम लोग क्या देख देते हैं कि dy बाई डी एक्स को ही जीरो कर देते हैं एट द इंड पर, ठीक है, फिक्स्ड इंड पर, तो वहां से हम लोग को इजीली पता चल जाता है। ठीक है, इसमें आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो अब पुट करो, पुट इन, इसमें अगेन सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करना है, पुट इन टू, यहाँ पर क्या होगा, ई आई, वाई तो जीरो ही है तो जीरो ही कर देते हैं, 5 इंटू फोर का होल क्यूब माइनस 5 इंटू, क्या 4 पुट होगा, यस, क्यों, क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है, 4 माइनस वन का होल क्यूब माइनस 5, 4 माइनस थ्री का होल क्यूब, 4C1 और प्लस C2 का वैल्यू क्या है, जीरो। ओके, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, C1 का वैल्यू निकलेगा, जल्दी से बताओ, हमको पता नहीं है, तुम ही लोग बताओ कितना आएगा, 4 4 16 चौका 64, 64 बच्चे 240, 64 बच्चे 340, कुछ होगा, एक मिनट, 64 इंटू 5 320, मेरा बनने से पहले तुम लोग को बन जाना चाहिए, 3 3 होती है 27, 27 बच्चे 135, अभी तक नहीं बनाए जी तुम लोग, 5 प्लस 4C1, तो 320 से 140 गया, 180, तो 4C1, ठीक है, अब देखो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 180 आएगा, राइट, तो C1 का वैल्यू
45 आएगा शायद। क्या सही हम बनाया है देख लो, कैलकुलेशन देख लो सबको। कोई कभी नींदे में होगा क्या? अखिलेश देख रहे हैं सर। देख रहा है, कैलकुलेटर लेके आने बोले थे ना तुमको, है ना? कैलकुलेटर था हमारा। हाय, नेक्स्ट क्लास सबको वीडियो ऑन करवाएंगे, ठीक है? कि सब सुध सुध के खाली मोबाइलवा देख रहा है कि कॉपी उपी लेके बैठा है, ठीक है? कॉपी और कैलकुलेटर लेके बैठेगा कल से, ठीक है? C1 का वैल्यू आ गया। नाउ देखो C1 और C2 आ गया, तो बस यही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? माने मेन इक्वेशन तो आ जाएगा। तो पुट स्टेप 3 पुट स्टेप 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा ना? सॉरी, पुट C1 एंड C2 इन फर्स्ट एंड सेकंड। कोई कुछ सोच रहा होगा कि सर इतना लंबा बन रहा है सर, हालत खराब हो रहा है। अरे बाबू कुछ है जी क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, खाली लग रहा है लंबा, ठीक है? लेकिन यही सबसे इजी लग रहा होगा टॉस में, ये भी जान लो, ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? इसी पे भरोसा है सर, है? इसी पे भरोसा है। इसी पे भरोसा है? कौन बोल रहा है? राजकुमार? हेलो? सुख सागर सर। दस्तक सागर? इसी पे गुड भरोसा है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान दो। तो अब C1 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है? और C2 का वैल्यू तो जीरो ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? EI dy by dx which is equal to 15x square minus 15x minus 1 का होल स्क्वायर। 15x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3 का होल क्यूब, 15x-3 का होल क्यूब प्लस C1 का वैल्यू 45। अच्छा एक चीज जी, तुम लोग को ये डेटा नहीं दिए ना, EI का वैल्यू? EI का वैल्यू एक्चुअली दिया होगा, ठीक है? एक मिनट, EI का वैल्यू लिख लो। चार्ज टेक EI इक्वल टू, देखो ये तो आप को एग्जाम में दिया रहेगा। EI का वैल्यू दिया हुआ है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम क्वेश्चन किसी और से लिए हैं, ठीक है? सॉल्यूशन मेरा। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ज्यादा इक्वेशन मत माना, ये एक दो मेन मेन इक्वेशन को ही माना। और EI इंटू वाई इक्वल टू आपका क्या है? कौन वाला था? हाँ सेकंड, 5x³ माइनस 5x माइनस 5x³ माइनस 5x माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ भी यही आएगा, x माइनस 3 का होल पावर 4 होगा। हाँ, अरे क्यूब क्यूब, तो यहाँ क्यूब, यहाँ तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर है ना जी, सब सूतल है एकदम। आए चेक कर रहे हैं तुम लोग का कि कौन सूतल है कौन जगल है। तुम लोग सब सूतल है। सुबह क्लास नहीं रखे हैं, शाम में रखे हैं। प्लस 45x, बस उसके बाद तो जीरो है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। क्लियर?
मतलब आपका मेन इक्वेशन आ चुका है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द स्लोप एट ए। स्लोप एट ए निकालना है, मतलब यहाँ पर निकालना है एंड बी पर निकालना है। तो बताओ बाबू, यहाँ पर यदि, अच्छा हम डायग्राम को बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो। आपका क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है कि इतना पर आपका 15 न्यूटन का है, ये 2 मीटर का है, राइट। ये 15 न्यूटन पर मीटर है। दिस इज योर ए, दिस इज योर, एंड दिस इज योर 30 न्यूटन, ये 1 मीटर। तो अब ध्यान दो, हम यहाँ पर सेक्शन चूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो x इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ पर आपका x इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एट x इक्वल टू 2 3 1 4। तो आपको बारी बारी से a और b पर यदि निकालने बोल रहा गया है स्लोप, ठीक है, तो अब यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एट स्लोप एट b पुट x इक्वल टू 0। सीधा 0 जब पुट करेंगे इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, स्लोप निकालना है रे बाबा। स्लोप कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 में कि 4 में, 3 में। तो ई आई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब 0 0 पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 हो गया, -15 क्या हो गया, 0 -1 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट, वाई, क्योंकि ये एक से मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। -15 इंटू 0 -3 का होल स्क्वायर, इसको भी क्या करना है, नेग्लेक्ट, वाई, क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 45। ओके, तो आपका आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 45 बाय, अच्छा ई आई का वैल्यू कितना था जी, 400 था ना, 400 किलो न्यूटन। तो अब कर दो 400 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करो। तो यहाँ से dy बाय dx विच इज इक्वल टू स्लोप एट a, यहाँ लिख देना एट a, नहीं b ना, 45 डिवाइड बाय 400 इंटू 10 का पावर 3। जो भी वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग, बहुत ज्यादा 0 जी, 45, हाँ ठीक है। जो भी है इसमें देखो रेट बहुत कम ही होता है। 45 डिवाइड बाय 400 और 1 2 3, हाँ तो बहुत छोटा एंगल आएगा, 0.0000112, ठीक है, इतना रेडियन। क्लियर, किसको नहीं समझ में आया जल्दी से बोलो। सबको समझ में आ गया, कल एग्जाम में नहीं समझ में आएगा, ऐसा है क्या। चलो तब देखा जाए, आगे बढ़े। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लोप एट ए। नाउ स्लोप एट ए, स्लोप एट ए में क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू क्या होगा 4 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, ई आई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, कर लो 5 इंटू 4 का क्यूब माइनस, इसमें सारा चीज आएगा, 5 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो लिया जाएगा। 5 इंटू 4 माइनस 3 का होल क्यूब, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है।
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पुट कर दीजिए, 15 वाला पे होगा ना। ए तुम लोग पढ़ नहीं रहा है जी, सब सुतल है। आए, क्या करे, पढ़ाए कि नहीं? हम जो लिख रहे हैं तुम लोग सब देख रहे हैं, हाँ सब ठीक ही लिख रहे होंगे। नीचे वाला में पुट करने लगे थे, तुम लोग देख रहे हैं कि कौन जगल है कौन नहीं जगल है, लेकिन हर एक बार में पकड़ा जा रहा है। चलो अब तो सही है ना जी। हाँ तो देखो, 4 4 16, 16 × 15 है, करो जल्दी जल्दी करो, तुम लोग तो कोई करेगा भी नहीं। 16 × 15 240, माइनस 3 × 9 और 15 × 9 तो 135, माइनस 1 का स्क्वायर 1 में 5 और प्लस 45, दैट इज EI डिवाइड बाय dx। ओके, तो बस यहाँ से भी डिवाइड बाय dx निकाल लो। 400 × 10⁻³ इज इक्वल टू 240 माइनस 145 सर। 145। वाह, कौन बोला जी? हाँ सर। अरे हम, तुम्हारा नाम हम है? अखिलेश सर। अखिलेश, हाँ ठीक है। अरे फोटो नहीं ना देख पा रहे हैं, और आवाज उतना अच्छा है नहीं कि पता है ना, आवाज पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, खाली इतना पता कर सकते हैं कि लड़की का है कि लड़का का है। क्लियर? चलो तो यहाँ से डिवाइड बाई dx, तो जल्दी से अखिलेश बताओ, 400 × 10⁻³ ये कितना रेडियन आएगा? अखिलेश, अखिलेश सो गया, देख लो इतना आएगा। ठीक है, इतना रेडियन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आपका 2 गो स्लोप आ गया है, ये क्या निकला ना। हाँ, अब आपको क्या निकालने का? अब आपको निकालने का डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन एट क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मेरा कहाँ पर होगा बताओ? यदि ये बीम है तो 2 1 3 1 4, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट कहाँ पर होगा? एट 2। ठीक है, x = 2। ठीक है, यहाँ मत लिखो, हाँ सीधा यहाँ लिख दो कि एट x = 2। ठीक है, एट x = 2, y जो होगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो पुट इन, कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 4 पर। ठीक है, चलो तो निकाल सकते हो जी तुम लोग। इसमें देखो 2 पुट करना है, तो 2 पुट करेंगे तो ई वाला तो ओके होगा, लेकिन ई वाला 0 ले लेंगे। क्लियर? जल्दी से करो। EI into y which is equal to, क्या था जी बोलो कोई? 5 × 2 का होल क्यूब माइनस 5 × 2 माइनस 1 का होल क्यूब तो जाएगा, लेकिन सेकेंड वाला 2 - 3 का होल क्यूब है, ये नेग्लेक्ट। प्लस C1 कितना है जी? 45 है, 45 × 2 और प्लस C2 तो 0 है, ये तो 0 ही होगा। हाँ, प्लस खाली 45 × 2 हो जाएगा। तो बस खत्म। EI का वैल्यू 400 × 10⁻³ × y इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40, माइनस ये 5 0 और प्लस 980।
तो 9 4 13 125 ये y और डिवाइड बाय 400 इंटू 10 का पावर 3। तो करो तो कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 0.0000312 मीटर। ठीक है, तो हम लोग mm में लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 0.3 mm मात्र डिफ्लेक्शन होता है। दिस इज योर y एट मिड पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, और एक यहाँ पर दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या पेज बना पूरे ना 5 पेज जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 5 पेज बना। क्या कोई दिक्कत? सर रेडियन वाला वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं निकल रहा था सर। रेडियन वाला तुमको कैलकुलेटर से कुछ नहीं निकालना है जी, 145 बटा खाली डिवाइड कर देना है, तो जो भी निकलेगा आंसर वो रेडियन में निकलेगा। नहीं निकल डिग्री रहा था में सर। अरे करो मेरे सामने करो, 145 डिवाइड बाई इतना नहीं कर पा रहा है। 125 डिवाइड बाय 100। अबे यार, क्या हुआ नहीं है? चलो आ जाएगा, कुछ किए ही नहीं। देखो इसको यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करते तो फिर टेंशन था कि सर डिग्री में कैसे किए, हम तो डिग्री में भी नहीं किए, हम तो डायरेक्टली वही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सारा कंसेप्ट हो गया है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन समझाने में आराम से 40-45 मिनट लग जा रहा है उनको। ठीक है, तो देखो आराम से समझाया है तुम लोग को, बस इसी टाइप का, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट क्लास जो पढ़ा है और अभी आज जो पढ़ा है, कि दोनों को इतना रिवीजन करो कि एग्जाम में एकदम बना के आओ। ठीक है, हेलो, जी सर। अब अजवा नहीं आ रहा, कौन बोलना चाह रहा? सर शुरू वाला थोड़ा सा बताइए सर फिर से। शुरू वाला जी सर। ये पहला यहाँ पर तेरा आवाज नहीं आ रहा बाबू। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ करते हैं, अब जिसको डाउट पूछना पूछो। चलो।